रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। क्या आप जानते हैं कि राखी का वह नाजुक धागा जो एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियों और पौराणिक कथाओं का प्रतीक है। रक्षाबंधन के इस पर्व के पीछे ऐसे अनगिनत रहस्यमयी और रोमांचक प्रसंग छिपे हैं, जो न केवल भाई बहन के पवित्र रिश्ते की गहराई को उजागर करते हैं, बल्कि हमें इतिहास और धर्म के उन अनछुए पहलुओं से भी रूबरू कराते हैं, जिनकी महक आज भी हमारे त्योहारों में जीवित है। आइए इन कहानियों के जादुई संसार में डूबकर जाने कि कैसे एक साधारण सा धागा अनगिनत दिलों को जोड़ता आया है और भविष्य में भी जोड़ता रहेगा। दोस्तों, सुनते हैं कुछ इस तरह की पौराणिक कथाएं। इंद्राणी और इंद्र की कथा। एक समय देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं के राजा इंद्र को इस युद्ध में दानवों के सामने हार का सामना करना पड़ा। इंद्र की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और उनकी हार निश्चित लग रही थी। इस संकट की घड़ी में इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने इंद्राणी को एक रक्षा सूत्र प्रदान किया और कहा कि उसे अपने पति इंद्र की कलाई पर बांध देना चाहिए। इंद्राणी ने ऐसा ही किया और रक्षा सूत्र बांधते ही इंद्र को नई शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हुई। इस शक्ति के बल पर इंद्र ने युद्ध में दानवों को पराजित किया और विजय प्राप्त की। इस घटना के बाद से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जो आज रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह कथा भाई बहन के बीच रक्षा, प्रेम और स्नेह का प्रतीक बन गई है। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना के अनुसार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। इस दौरान कृष्ण के हाथ में गंभीर चोट लग गई थी। द्रौपदी, जो उस समय महल में मौजूद थीं, ने देखा कि कृष्ण की चोट पर खून बह रहा है। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की चोट पर बांध दिया। इस सहानुभूति और सेवा से कृष्ण अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने द्रौपदी से वचन लिया कि जब भी वह किसी संकट में होंगी, कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। यह वचन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडवों की पत्नी के सम्मान पर खतरा मंडराने लगा, तब कृष्ण ने अपने वचन को निभाया। कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाते हुए उनकी लाज बचाई और उसकी रक्षा की। इस घटना से यह संदेश मिला कि कृष्ण ने द्रौपदी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया। यह कथा रक्षाबंधन की भावना को भी दर्शाती है, जिसमें भाई बहन के रिश्ते की रक्षा की जाती है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। मध्यकालीन भारत की इस प्रसिद्ध कथा में मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की वीरता और सम्मान का उल्लेख मिलता है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और रानी कर्णावती के राज्य को धमकी दी। इस संकट के समय कर्णावती ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, जो एक प्रतीक था उनकी रक्षा की याचना का। राखी भेजने के बाद उन्होंने हुमायूं से सुरक्षा की अपील की। हुमायूं ने राखी का सम्मान करते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी सेना को मेवाड़ की ओर रवाना किया और रानी कर्णावती की सहायता के लिए पहुंचा। हुमायूं की सेना ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण का सामना किया और मेवाड़ की रक्षा की। हुमायूं की इस सहायता और कर्णावती की राखी के आदान प्रदान ने इस कहानी को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बना दिया। यह कथा भाई बहन के रिश्ते और सम्मान की भावना को दर्शाती है, साथ ही यह भी बताती है कि राखी का बंधन एक मजबूत सुरक्षा और सहयोग का प्रतीक हो सकता है। संतोषी माता की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार संतोषी माता ने गणेश जी से अपनी एक भाई की कामना की। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए अपने दोनों पुत्रों शुभ और लाभ को राखी बांधने के लिए कहा।
गणेश जी ने कहा कि राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में सुख और समृद्धि आएगी। इस प्रकार गणेश जी के आदेश पर शुभ और लाभ ने संतोषी माता को राखी बांधी और संतोषी माता की इच्छा पूरी हुई। इस घटना के बाद से रक्षाबंधन की परंपरा में यह बदलाव आया कि राखी सिर्फ भाइयों को नहीं बल्कि सभी भाई बहनों को बांधी जाती है। इससे यह भी सिखाया गया कि राखी का बंधन किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों के बीच किया जा सकता है, चाहे वे कारीगर हों या आदिवासी। इस प्रकार रक्षाबंधन ने समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। इस परंपरा ने भाई बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शाते हुए उसे सभी जातियों और वर्गों में समान रूप से मान्यता प्राप्त कराई। यम और यमी की कथा। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार यमराज की बहन यमी, यमुना जी ने एक दिन अपने भाई यमराज को राखी बांधी। यमराज और यमी के बीच भाई बहन का स्नेह गहरा था और यमी ने इस अवसर पर अपने भाई को राखी बांधकर उसकी अमरता की कामना की। यमराज ने अपनी बहन की इस भक्ति और प्यार को देखकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही यमराज ने वचन दिया कि जो भी भाई बहन इस दिन राखी का बंधन करेंगे वे अमरता प्राप्त करेंगे और उनकी रक्षा होगी। यमराज के इस आशीर्वाद के बाद से यह परंपरा बन गई कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते की गहराई और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। यम और यमी की कथा इस बात की पुष्टि करती है कि राखी केवल एक रस्म नहीं बल्कि भाई बहन के बीच की अमर रक्षा और स्नेह का प्रतीक है। इस प्रकार रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत और इसका महत्व इस पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। सत्यवान और सावित्री की कथा। महाभारत के एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार सावित्री और सत्यवान की कथा प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वनवास में रहती थी। एक दिन सत्यवान की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा यमराज के साथ चली गई। सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान वापस लाने के लिए कठिन तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की। उसकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को वापस लाने का वचन दिया। इस कथा में सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए महान तपस्या की और यमराज को उसकी अमरता का वचन दिया। यमराज ने सावित्री की दृढ़ता और प्यार को मान्यता देते हुए सत्यवान को वापस जीवनदान दिया। यह कथा पति पत्नी के रिश्ते की शक्ति और समर्पण को दर्शाती है और इसे रक्षा और प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से सभी मुश्किलें पार की जा सकती हैं। अलेक्जेंडर और पुरु की कथा। प्राचीन भारत के इतिहास में सिकंदर महान और राजा पुरु की कहानी एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसे राजा पुरु का सामना करना पड़ा। सिकंदर की पत्नी, जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थी, ने राजा पुरु को राखी भेजी। इस राखी के माध्यम से उसने सिकंदर की रक्षा का वचन लिया और पुरु से अनुरोध किया कि वह सिकंदर को नुकसान न पहुंचाए। राजा पुरु ने राखी का सम्मान करते हुए एक असामान्य कदम उठाया। उसने युद्ध के दौरान सिकंदर को जीवनदान देने का निर्णय लिया और उसे सम्मान के साथ बख्श दिया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि राखी का बंधन केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल सकता है। इस प्रकार राखी का धागा एक मजबूत सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गया, जो विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। विष्णु पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार राजा बलि ने अपनी तपस्या और बलिदानों से त्रिलोकी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस स्थिति को देखते हुए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग भूमि मांगने का अनुरोध किया। जब बलि ने 3 पग भूमि दी
तो विष्णु ने पहले 2 पग में पूरी सृष्टि को माप लिया और तीसरे पग में बलि का पूरा राज्य छीन लिया, जिससे बलि को पाताल लोक में भेज दिया गया। बलि की भक्ति और समर्पण को देखकर विष्णु भगवान ने वचन दिया कि वे पाताल लोक में बलि के साथ रहेंगे। इस वचन को पूरा करने के लिए विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और अपने पति को वापस मांगने की याचना की। बलि ने लक्ष्मी जी की इस सम्मानजनक मांग को स्वीकार करते हुए विष्णु भगवान को लौटा दिया। इस प्रकार राखी के बंधन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण धार्मिक संकल्पना और बलि की भक्ति की कथा प्रस्तुत की गई। महाभारत में कर्ण और कुंती की कथा। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार कर्ण और उसकी माता कुंती के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध था। जब कुंती ने कर्ण को उसके जन्म के समय त्याग दिया था, तब कर्ण ने युद्ध के मैदान में अपनी मां से मिलकर उसे एक वचन दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से अनुरोध किया कि वह अपने भाई अर्जुन को न मारे, ताकि पांडवों का कुल नष्ट न हो जाए। कर्ण ने अपनी माता के अनुरोध को मान लिया और वचन दिया कि वह अर्जुन को युद्ध में नहीं मारेगा। यह वचन राखी के बंधन की तरह था, जिसमें एक भाई ने अपनी माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। कर्ण ने अपने वचन को निभाने की पूरी कोशिश की, जो उसकी मातृभक्ति और त्याग का प्रतीक था। यह कथा भाई बहन के रिश्ते और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। श्री गणेश और संतोषी माता की कथा। श्री गणेश की बारातियों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि उन्हें एक बहन भी चाहिए जो उन्हें राखी बांध सके। गणेश जी ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी माया का उपयोग किया और संतोषी माता का सृजन किया। संतोषी माता को एक बहन के रूप में प्रस्तुत किया गया और गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ को संतोषी माता के भाई बनाया गया। इस प्रकार गणेश जी ने यह सुनिश्चित किया कि राखी का पर्व और भाई बहन के रिश्ते का सम्मान बनाए रखा जाए। यह कथा यह भी दर्शाती है कि गणेश जी ने इस पर्व के महत्व को समझा और संतोषी माता के माध्यम से राखी का बंधन स्थापित किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि गणेश जी ने राखी के पर्व को महत्वपूर्ण माना और भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को बढ़ावा दिया। इस प्रकार गणेश जी ने इस परंपरा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह पर्व अधिक सम्मानित और व्यापक हो गया। कृष्ण और सुभद्रा की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण को राखी बांधी। इस विशेष अवसर पर सुभद्रा ने श्री कृष्ण से अपने परिवार और राज्य की रक्षा का वचन लिया। सुभद्रा के इस अनुरोध को मानते हुए श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके परिवार और राज्य की पूरी सुरक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को यह भी चेतावनी दी कि कई संकट आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और आशीर्वाद के कारण ये संकट हमेशा टल जाएंगे। इस प्रकार रक्षाबंधन पर राखी का बंधन केवल एक पारंपरिक रिवाज नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते की सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक बन गया। यह कथा दर्शाती है कि श्री कृष्ण ने अपनी बहन के प्रति अपने कर्तव्य और वचन को निभाया और परिवार की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई। ये सभी कथाएं रक्षाबंधन पर्व के साथ जुड़ी हुई धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को जोड़ती हैं। हर कहानी में आपको एक संदेश और मूल्य सिखाया जाता है, जो इस पर्व के महत्व और सुझावों को बढ़ाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।